असर भी देना। अब मैं बोलूंगा तो वाणी में असर भी देना। देखिए, जीवन में भक्ति केवल दो की हुई प्रचलित, मीरा की और शबरी की। और आज आप सबकी भक्ति गुरुवर देख ही रहे हैं, तो कहते हैं मीरा ने भक्ति से अपने श्याम को पाया था, भक्ति से ही शबरी ने श्री राम को पाया था। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुवर जो मेरे घर दर्श दिखलाओ गुरुदेव, के एक बार आओ गुरुदेव दर्श दिखलाओ गुरुदेव। है ओ मैंने गुरुवर तुमसे दिल की बात छुपाई है, हृदय की वे कीजिए जन्म जन्म का सा, मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। और देखिए मेरा भाई खड़ा है कपिल जैन, इसकी पूरी मेहनत है आपको यहाँ तक लाने की। एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए बजा दीजिए प्लीज। फिर ताली बजा के बोलो मेरे बाबा का जयकारा। बोलिए आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। ऊंचे शिखर पे चरण के निशान। सभी लोग सुनिएगा ध्यान पूर्वक, दिल्ली वाले अंकल लोग और आंटी लोगों से भी, भैया भी, हाँ भैया और भाभियों से भी बहुत ही पुण्यशाली, और हम उनकी अनुमोदना करते हैं कि इतनी दूर वो यहाँ चल के आए हैं। तो सुनिएगा, ऊंचे शिखर पे चरण के निशान, ओ सारी दुनिया में इनकी निराली है शान। नमोकार जपो, नमोकार जपो भैया मंदिर में सुबह शाम, नमोकार जपो। टना टन बजे घंटा मंदिर में सुबह शाम, टना टन बजे, टना टन बजे, टना टन बजे। और द्वितीय सास के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजीव जी, सुषमा जी जैन, ज्योति कॉलोनी दिल्ली। तालियां बजाकर अनुमोदना करते चले। योगेश जी जैन, आदित्य जी जैन, करोल बाग दिल्ली। आपने भी सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हम सभी को आचार्य परमेश्वर जी की सामूहिक पूजन का सौभाग्य प्राप्त होगा। आचार्य भगवान के सत्संग की मंगल दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं जिन्होंने चंद्रशिला के माध्यम से मैं आपके नामों की घोषणा कर रहा हूं। आपका, हाँ, वीना विशाल श्वेता जैन, एंजल जैन, ज्योति कॉलोनी दिल्ली। आपने 11,000 के माध्यम से चंद्रगिरी को सहयोग दिया। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। जिनके नामों की घोषणा कर रहा हूं वे शीघ्रता से आ जाएं। निर्यात समर्थ पूज्य प्रसाद सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, पूज्य निरामय सागर जी महामुनि राज की, पूज्य चंद्रप्रभ सागर जी महामुनि राज की, विशाल जी जैन जो दिल्ली से संघ लेकर आए हैं, आपने भी एक साथ प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। पूरे आप लोग सामूहिक तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। अशोक जी, संध्या जी जैन, रामजस रोड, करोल बाग। आपने भी 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया है। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। रेखा रिशु जैन, शिवाजी पार्क, श्रीनगर, नई दिल्ली, 11,000। सभी लोग आते चले जिनके नामों की घोषणा हो रही है। हो गए, चलो इधर आए, हो गए, चल तुम इधर आए। श्रीपाल अंकुर अंकित जैन, जोड़ी वाले। आपने भी 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। अपने स्थान पर बैठते चलें। स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी, विजय लक्ष्मी कमल जैन, रामजस रोड, करोल बाग, विनोद जी दिल्ली, 11,000 रुपए। नूरपत जैन 11,000 रुपए। आनंद जैन, विनय जैन, नई दिल्ली, 11,000 रुपए। अशोक कुमार, मनोज कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सूर्यनगर, गाजियाबाद, 11,000 रुपए। राजीव जैन, सुषमा जैन, ज्योति कॉलोनी दिल्ली। साथ की पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता है। हाँ, नाम बोलिए।
नेत्रपाल जी जैन, चिराग जी जैन, आपने भी एक शिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग। सभी सामूहिक नमन करते हुए अपने स्थान पर बैठते चलें। आचार्य परमेश्वरी की पूजन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। हाँ, एक नो में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का जो सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संबोसठ आवानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सर सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलि छिपामी। से भुलाया है चंदन सम शीतलता पाने, अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदन निपामिति। जड़ को नामे आना चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए। ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय स्थान निर्पामिति। नी बढ़ती क्या ज्वाला मैं काम भाव विद्वान से मन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस चक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर्बोध। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्य निर्पामिति। पाती से मम अंतर दीप। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांतकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। मैं आया हूँ इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना, मैं चिदानंद में लीन रहूं। पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के रहा चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना का है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की ने लाया हूँ हे तपो मूर्ति है आराधक है योगेश्वर है महासंत है अरुण कामना देख सके युग युग तक। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सभ्यसाहूणम। अमरकंटक केसरी आदिनाथ भगवान की, चंद्रगिरी के चंद्र भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की,
मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य मुंशी चंद्र सागर जी बा निरामय सागर महाराज की। अहम यानी मैं, और अहम यानी घमंड भी होता है। उसमें अहम में कार लग जाता है तो बन जाता है अहंकार। स्वर्ण के आगे कार लग जाता है स्वर्णकार बन जाता है, और दुकान के आगे कार लग जाता है तो दुकानदार बन जाता है। तो जो करने वाला होता है वो कार के शब्द में उपयोग होता है। सिर्फ गाड़ी चलती है उसका नाम कार नहीं है, करने वाला है जो वो कार कहलाता है। आप लोग गाड़ी चलाते हो, अभी बताओ कि कार आप चलाते हो तो आप कार को ले जाते हो कि कार आपको ले जाती है? सोच के बोलना आप लोग। दिल्ली वाले आए यहाँ पर, है कि नहीं? आज रविवार है और छत्तीसगढ़ का यह पोलमी गांव है जो कि कवर्धा कबीर धाम के अंतर्गत आता है। तो कल हमने आपसे कहा था ना, कल भी इसी तरह से माहौल था, जंगल का माहौल था। हमने कहा था कि यहाँ पर देखो, जब भावनाएं अच्छी होती हैं, परिस्थितियां कैसी भी हो, मनस्थिति अच्छी होती हैं, तो जंगल में भी मंगल हो जाता है, नहीं तो दिल्ली में भी दंगल हो जाता है। दोनों एक राशि है। तो जहाँ परिस्थितियां जैसी भी हो, यदि हम एडजस्टेबल हो जाते हैं, हम समझौता करना चालू कर देते हैं, तो वहां भी हमारे लिए अनुकूलता बन जाती है। जैसे कि आप लोग इतना एसी और सभी सुविधाएं छोड़ करके भी यहाँ पर आए हो, लेकिन मना स्थिति अच्छी है तो यहाँ भी आपको आनंद का अनुभव हो रहा है, क्योंकि यहाँ से आचार्य परमेष्टि गुरुदेव के चरणों में हम सब आ चुके हैं। मूक माटी में आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि आप लाभ चाहते हो, लाभ चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हाँ, कुछ शुभ लाभ रखते आप दीपावली में, शुभ लाभ। तो लाभ चाहते हो तो लाभ का उल्टा क्या होता है? भला। यदि आप सबका भला सोचने लगो, मन से, वचन से, काय से, अनुमोदना से आप सबका भला सोचने लगोगे, तो सामने वाले का भला तो अपने पाप और पुण्य कर्म के उदय में होगा, लेकिन आपकी सद्भावना से आपको लाभ प्राप्त होगा, ये कहा जाता है। तो अहंकार से हम फूल तो सकते हैं, फैल नहीं सकते हैं। अहंकार जब आता है तो आदमी के लिए कुछ भी नहीं सोचता है, वह अहम बस मैं ही मैं देखता हूँ, और उसे कुछ भी नहीं देखता है। एक बकरी को पालने वाला व्यक्ति था, उसने कहा मेरी बकरी इंग्लिश में बात करती है। अच्छा, इंग्लिश में बात करती है? कैसे बात करती है? उससे पूछा कि बताओ अच्छा, अप्रैल के बाद में कौन सा महीना आता है? क्या बोलती है? और उससे पूछा अच्छा, जून के पहले कौन सा महीना आता है? तो जहाँ पर मैं होता है वहीं अहंकार, वहीं अहम होता है। सत्ता हो, राजगद्दी हो, संपदा हो, इन सब प्राप्त तो हो जाती है, उसमें अहम आ जाता है, लेकिन अहंकार के साथ में बस ज्यादा टिक नहीं पाता है। ये सभी बात हम सब जानते ही नहीं जानते हैं। और फिर दिल्ली वाले आए हैं, यहाँ भी चुनाव होने वाले हैं, चुनाव हर जगह होते रहते हैं ना। अब चुनाव में कई लोग कहते हैं कि भाई हम आपको टिकट देना चाहते हैं, आप बड़े संभ्रांत व्यक्ति हैं, आपकी यहाँ बहुत रेपुटेशन अच्छी है, अलग अलग पार्टियां रहती हैं, अपनी पार्टी अपने व्यक्ति को टिकट देना चालू कर देते हैं ताकि हमारा प्रत्याशी जीत जावे। उस व्यक्ति से कहा कि आप भी हमारी पार्टी से चुनाव लड़ लीजिए। दोनों पार्टी कह रही थी आपको हम टिकट देना चाहते हैं, हम आपको टिकट देना चाहते, आप हमारे साथ में खड़े हो जाइए, लड़ जाइए। उस व्यक्ति ने कहा भाई मैं चुनाव तो नहीं लड़ सकता हूँ, पर चुनाव में साथ तो दे सकता हूँ। बहुत बड़ी बात है चुनाव साथ देना। चुनाव प्रत्याशी खड़ा हो जाता है, उसे सपोर्टर बड़े बड़े हो जाते हैं, तब कहीं जाकर चुनाव जीत पाता है। अकेले कुछ भी नहीं होता है। तो हम सोच ले कि मैं अकेला खड़ा हूँ, मैं कर लूंगा, तो कुछ नहीं हो सकता, कोई कार्यकर्ता का सहयोग आवश्यक होता है। उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मैं चुनाव तो नहीं लड़ सकता हूँ, पर मैं चुनाव में आपका साथ दे सकता हूँ। अब उनसे पूछा गया कि अच्छा ठीक है, आप हमारा साथ दीजिए। तो दूसरी पार्टी ने कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, अब किसका साथ दें? तो उनने कहा
आप हमारे रेस्ट हाउस में आइए। नेता लोग होते ना, वो अधिकतर कहाँ रुकते ज्यादा? रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस, विश्राम गृह। इस संसार भी बिल्कुल विश्राम गृह है। हमने सोचा कि ये जंगल में जो फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस बना वो विश्राम गृह है, या पीडब्ल्यूडी का बना वो विश्राम गृह नहीं। इस संसार भी विश्राम गृह है, हमारा घर भी तो विश्राम गृह है। घर में बोलते ना बेडरूम क्या है, कुछ समय के लिए तो आए हैं, इसके बाद तो चले जाना है। आया कहाँ से, जाना कहाँ है, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना ठिकाना। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप तो मेरे विश्राम गृह में आइए। विश्राम गृह मकान भी हो सकता है, किला भी हो सकता है, महल भी हो सकता है, और एक घास फूस का मकान भी हो सकता है। अभी आचार्य हमारे जहाँ रुके हुए हैं, एक आदिवासी का मकान है, छप्पर है उसमें, और से लकड़ी लगी हुई है, और बहुत सारे छप्पर भी नहीं है। लेकिन दिगंबर के महाराज के लिए कोई भी ऐसी संस्था होती है जहाँ भावना होती है, भगवान अपने आप वहां पर पहुंच जाते हैं। वही विश्राम गृह बन गया। ऐसे में व्यक्ति अपने विश्राम गृह में विश्राम कर रहे थे, दोनों पार्टी वाले पहुंच गए कि हमारे साथ आप तो नहीं खड़े हो रहे, ठीक बात है, आपका साथ तो चाहिए। बड़े लोगों का साथ हो जाता है, अपने आप भी छोटे अपने आप उसमें आगे सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। दोनों व्यक्ति पहुंच गए। जब उस व्यक्तित्व की नींद खुली तो उन्होंने सामने पैर के नीचे व्यक्ति खड़ा था उसको देखा। अच्छा तुम आ गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। साथ में दूसरी पार्टी वाला भी आगे खड़ा हो गया था, लेकिन वह जो विश्राम कर रहे थे उनके सिरहाने पे खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा मैं भी आया हुआ हूँ। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, तुम भी आए हो, ठीक है ठीक है। अब तो निर्णय करना पड़ेगा किसका साथ दें, किसका साथ दें। तो उस व्यक्ति ने कहा मैं जिस पार्टी का हूं तो मैं एक तरफ अकेला रहूंगा, दूसरी हमारी पार्टी के पूरे सदस्य रहेंगे। अरे ऐसा कैसे सकता है भाई, दोनों पार्टी वाले हमको स्वीकार हैं, दोनों पक्ष वाले हमको बुलाने आए हैं, अब क्या समझौता किया जावे। अब मैं तो आधा हो नहीं सकता हूँ, आधी इस पार्टी का समर्थन करूंगा, आधी इसका करूंगा। कमल है, पंजा है, झाड़ू है, हाथी है, किसका समर्थन करूं? समझ रहे ना? तो अब मैं एक के साथ में रहूंगा और एक के साथ में मेरी पूरी पार्टी रहेगी। आपकी पार्टी में कौन कौन है? हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, उस पार्टी का नाम है 11 अक्षुणी सेना। अच्छी इतनी बड़ी पार्टी है, बहुत अच्छी बात है। एक अक्षुणी सेना में मालूम कितनी बड़ी सेना होती है? उसमें 22,000 तो रथ होते हैं, उतने सारथी हो गए, और 22,000 उसमें हाथी होते हैं लगभग 1,780, मतलब राउंड फिगर में 22,000 उसमें हाथी होते हैं, 22,000 रथ होते हैं, और लगभग 66,000 उसमें घुड़सवार होते हैं, और 1 से 1.25 लाख उसमें पैदल सैनिक होते हैं। क्योंकि उस समय तोप नहीं चलती थी, बंदूक नहीं चलती थी, धनुष बाण चलते थे, और इससे सेना होती थी। ऐसी एक नहीं 11 गुनी। अब हिसाब लगा लीजिए, मतलब एक अक्षुणी सेना में लगभग 2.5 से लाख व्यक्ति हो गए लड़ने वाले। इस तरह से 11 अक्षुणी सेना के हिसाब लगाया जाएगा तो कितना हो गया? 33 लाख करीब हो गए ना। हाँ, 11 दूनी 22, 24-25 लाख हो गए। अब इतनी बड़ी सेना हो गई। यहाँ पर एक तरफ ये रहेगा, एक तरफ मैं रहूंगा, पर मैं कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब निर्णय कर लो। अब टास्क कौन करे? चुनाव होता ना, क्रिकेट टेस्ट मैच होते हैं, तो दोनों पार्टी के कप्तान आ जाते हैं। उसी प्रकार दोनों कप्तान आ गए थे वहां पर। अब टास्क होना था चित्या पट, उससे निर्णय हो जाता ना, पहले कौन बैटिंग करेगा या पहले कौन बॉलिंग, सब जानते ना। अब यहाँ पर तो वह व्यक्ति जो उसने खुद ही निर्णय कर लिया, उसी ने खुद ही ने टास्क कर लिया कि पहले कौन बैटिंग करेगा, पहले किसको मांगने का अधिकार है। एक तरफ मैं रहूंगा निहत्था और एक तरफ मेरी ऐसी सेना रहेगी। क्योंकि मैंने सबसे पहले मेरी नजर पड़ी है वो इस व्यक्ति के ऊपर पड़ी है जो मेरे चरणों के सामने खड़ा था। क्योंकि सबसे पहले जब नींद खुलती है, आंख खुलती है, तो हमेशा सामने देखा जाता है। तो जहां पर जो सबसे पहले हमको देखा उसको पहले मांगने का अधिकार है।
वह टॉस जीत गया है। अब वो क्या करना चाहता उस पर निर्भर है। वह बैटिंग करना चाहता है कि बॉलिंग करना चाहता है। वह मुझको मांगता है कि मेरी पूरी 11 अक्षनी सेना को मांगता है। स्वाभाविक है, जो चरणों के पीछे खड़ा हुआ है वह विनम्रता को ही प्राप्त करेगा। वह झुकना जानता है, इसलिए वह चरणों में खड़ा हुआ। उसने कहा मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझको तो भगवान आप बस चाहिए। वह व्यक्ति श्री कृष्ण थे। हमको श्री कृष्ण बस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ जो अहंकारी व्यक्ति खड़ा हुआ था, जो कि कहलाता है धृतराष्ट्रपुत्र, नाम आप समझ गए होंगे, वह प्रसन्न हो गए कि वाह वाह, इसकी बुद्धि मारी गई सामने वाले की। इसने पिच का निरीक्षण नहीं किया कि पिच बॉलिंग वाली है कि बैटिंग वाली है। उसने पहले बैटिंग मांग ली या बॉलिंग मांग ली। चलो मैं प्रसन्न हो गया हूँ, अब तो मेरे साथ पूरी सेना ही है, मैं जीत के रहूंगा। लेकिन जिसके साथ में श्री कृष्ण नारायण जैसे भगवान होते हैं, प्रभु कृपा होती है, जीत उसी की होती है, सब जानते हैं। और ये महाभारत का प्रसंग है। वो महापुरुष जो थे, जो वह श्री कृष्ण थे, और सामने वह मध्यम पांडव अर्जुन थे, जो कि विनम्रता के प्रतीक माने जाते हैं। अहंकार से रहित थे, और बाजू में जो खड़े हुए थे वो अहंकार से सहित थे। सब जानते क्या घटना घटी, विजय किसके हाथ में आई। आप लोग जीतना चाहते हो? हाँ, जीतना चाहते तो हैं। तो जीत उसी की होती है जो नम्रता और झुकना जानता है। सागर के पास नदी पहुंची। अभी हम लोग अमरकंटक से निकल के आए हैं, आप लोग भी गए होंगे। वहां पर सहस्कुट जिनालय का निर्माण हुआ है, विशाल पाषाण का मंदिर बना है, देखा होगा आपने ना। जहाँ से हम लोग भी निकल के आए हैं, वहीं से नर्मदा नदी निकली हुई है। और नर्मदा नदी एक ही नहीं, वहां से सोन नदी और एक कौन सी पाहिल नदी, कौन सी नदी, जोहिला नदी निकली हुई है। तो उस नदी तीन नदी का उद्गम स्थल है। तो उद्गम स्थल तो अच्छी बात है, कहीं मिलन भी तो होता होगा। तो मिलन होता है उस नर्मदा नदी का गुजरात में, उसे सूरत के आगे कच्छ में होता है। तो वो नदी, जब नर्मदा नदी वहां मिलने गई, तो सागर ने कहा, समुद्र ने कहा, तू हमारे पास हर चीज बहा के लेके आती है, बड़े बड़े झाड़ है, झंकार है, और भी लंबी लंबी चौड़ी चीजें लेते आती रहती है, मुझको प्रसन्नता होती है। लेकिन मुझको सब एक चीज जरूरत है, तू लाई नहीं, उसको आज तक नहीं लाई। कब से बहती आई है, सामान लेते आई है, आज तक तूने एक भी इतना छोटा सा कोमल सा बैत होता है ना, कमजोर दुबला पतला सा बैत होता है, ऐसा कोमल कमजोर सा दुबला पतला सा तू ऐसा बैत लेकर के नहीं आई है। जबकि बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पत्थरों को लेकर आ गई है, बड़े बड़े झाड़ झंगार को लेकर के आई है। मुझको बैत की जरूरत है, मुझको कोमल पतले बैत की जरूरत है, उसको लेकर आ जा। नदी ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं हे सागर, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं यह चीज आपको ला करके नहीं दे सकती हूँ। क्यों नहीं दे सकती हो? जब तो इतने बड़े बड़े झाड़ को लेकर के आ जाती है, तो छोटा बहता तो बाएं हाथ का काम है। मैं जब बहती हूँ तो हमारे सामने ये पेड़ खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, ये अकड़ के जानते हैं। इनकी अकड़ के कारण से इनको मैं उखाड़ करके फेंक देती हूँ और बहा करके मैं ले आती हूँ, तुम्हारे चरणों में सौंप देती हूँ। लेकिन जब मैं बैतों के सामने से निकलती हूँ, जो छोटे छोटे कोमल हैं, तो सामने निकलती हूँ तो ये अपने आप झुक जाते हैं। मैं पूरा प्रयास करती हूँ इनको उखाड़ने के लिए, लेकिन इनकी जड़ें भी मजबूत इसलिए रहती हैं क्योंकि ये झुकना जानते हैं। इनमें विनम्रता है, इनमें नम्रता है, ये अहंकार से रहित होते हैं, इसलिए मैं इनको नहीं उखाड़ के पाती हूँ। इसकी व्यवस्था आप और कहीं कैसी करनी पड़ेगी। जब तक आप में विनम्रता है, झुकने की क्षमता है, आपको कोई भी नहीं उखाड़ सकता है। यही जीवन का संगीत है, यह जीवन संसार का सार है। वो व्यक्ति परेशान हो गया, व्यक्ति परेशान हो गया। उसने कहा बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ। इसको क्या बात है? मुझको धन दौलत चाहिए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सुखी हो जाओगे? कैसे सुखी जाओगे? आज तक जिन लोगों ने धन दौलत प्राप्त की है, हमने उनको आज तक तो सुखी नहीं देखा है। तुम कैसे सुखी हो जाओगे? नहीं, मैं वो व्यक्ति अपनी बात में अड़ा रहा।
मुर्दा अकड़ जाता है तो पानी में बह जाता है, और इंसान यदि अकड़ता नहीं है, तेज बहाव में भी अपने हाथ पे चलाना जानता है और नदी पानी को नमस्कार करता रहता है। हाथ जब तैरते ना स्विमिंग में ऐसा हाथ करते ना, मतलब मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, मेरी रक्षा करो, तो वह नदी भी उसके लिए रक्षा करने की तैयार हो जाती है, वह किनारे में अपने प्राण को बचा लेता है। तो मुर्दा अकड़ना जानता है, इंसान जो होता है वह झुकना जानता है। ये बात अलग है कि हम जिंदा अवस्था में भी अकड़ रहे हैं, समझ लो अब क्या है, हम बचा कर लेना। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझको धन दौलत दे दो, मैं सुखी हो जाऊंगा। समझाया बाबा जी ने कि धन दौलत से किसी सुख मिला है क्या? नहीं, मुझको मिल जाएगा, आप चिंता नहीं करो। ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। और उसको एक पारस मणि उठा करके उसने दे दी। बाबा जी ने पास में दे दी, ये ले जाओ, जितना भी आपके पास लोहा है भाई आप इससे आपका सोना बन जाएगा। आप लोग यहाँ पर आए हो, भजन गाते ना, गुरु के दर्शन मिल जाते हैं, आचार्य दर्शन मिल जाते हैं, उनकी दृष्टि मिल जाती है, आहार देने मिल जाता है, और गाना गाते हो कि मेरी चांदी सोना, क्या कहते हो? तो बाबा जी ने कहा ले बेटा ये पारस मणि ले ले, तो चांदी का पूरा जितना लोहा है वो पूरा सोना हो जाएगा, ले जा। क्योंकि बाबा जी झूठ तो बोलते हैं कि असली पारस मणि ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसी दे दी, वो फ्रॉड नहीं करते। सुन लो दिल्ली वालों, वो धोखाधड़ी नहीं करते, उन्होंने सिर्फ पारस मणि दे दी। कथानक आपको बताना चाहते, विषय को बताना चाहते हैं, और वो व्यक्ति ने ले ली। एक शर्त है, लेकिन आपको शाम को वापस करनी पड़ेगी। एक दिन आप कितना छू सकते हो? आप पूरी दुकान चले जाना, हार्डवेयर की दुकान चले जाना, कोई स्टील किंग हो जाएगा, जिसके यहाँ छड़ वगैरह होती हैं, उसमें पूरा आप छू देना, सब सोने का हो जाएगा। या खरीद लेना, जितने एक ट्रक भी आपने यदि मान लो लोहा खरीद लिया, 10 ट्रक खरीद लिया आपने, उसको छुला देना, 1 घंटे में काम हो जाएगा। 10 ट्रक सोना क्या कहलाता है? मुंह में पानी तो नहीं आ रहा आप लोगों के? तो उसने कहा ठीक है। अब वो व्यक्ति सोचता रहा, अब मैं सारा पहले लोहा इकट्ठा कर लूं, तो फुर्सत में बैठ करके मैं इसको स्पर्श कराऊंगा तो पूरा लोहा हमारा सोने का हो जाएगा। सुबह से शाम हो गई, लोहा इकट्ठे करते करते करते, और जब समय आया छुलाने का, बाबा जी ने कहा रिटर्न, वापस करो, बैक टू पवेलियन। है कि नहीं? कितना आपने खेला, लेकिन आपका स्कोर तो कुछ भी नहीं बन पाया। टुक टुक करते रहे, 0 में आउट होकर के आ गए, बैक टू पवेलियन। आप इसी में भ्रम पड़ते रहे कि मैं इकट्ठा कर लूं, सबको इकट्ठा सोना बना दूंगा। प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से हमने स्वयं अपने कर्म के उदय से ये पारस मणि प्राप्त की है। ये पारस मणि है, ये मनुष्य जीवन पारस मणि के समान है बंधुओं। हमने इस पारस मणि को इसी में इकट्ठा करने में लगे हैं। पत्नी, बच्चे, धन दौलत इकट्ठा नहीं करेगी। महाराज जी आप तो सोचते होंगे महाराज जी आप तो अकेले हो गए, हमने इकट्ठा किया, आप हमको ऐसे क्यों कर रहे? आपने इकट्ठा किया, अच्छी बात है, आपका गृहस्थ धर्म अच्छा है, क्योंकि मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म दोनों साथ साथ कहते हैं, तभी अहिंसा धर्म की ध्वजा इस भारत देश में फहराती रहेगी। तो मानव जीवन हमने प्राप्त पारस मणि प्राप्त की है, अब उसका सदुपयोग कर लें। उस लोहे को स्वर्ण बनाने की प्रक्रिया भगवान ने बता दी है। हम नेक काम करें, अहंकार नहीं करें, झुकने का काम करें, विनम्रता का काम करें, तभी हमारे जीवन सार्थक हो सकता है। तो पारस मणि का आप उदाहरण ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अकड़ने वाली बात हमारे पास नहीं होनी चाहिए, तभी हम आगे जीवन में बन सकते हैं और जीवन से बच सकते हैं। यदि हमने मानव जीवन को सही अर्थ में बचा लिया तो अगला जीवन हमारा और अच्छा होगा। और अच्छा चाहते हो तो अच्छा करना सीख लो। एक और उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। सब फूलों को चाहते हैं। उस नदी किनारे पर, उस तट पर जो पानी भरा हुआ था, उसमें कीचड़ भी हो गया था, उसमें कमल खिला हुआ था, और वहीं पर पास में एक गुलाब का फूल भी खिला हुआ था। अब कमल के फूल और गुलाब के फूल दोनों में आपस में चर्चा होने लगी। गुलाब के फूल ने क्या कहा, कमल तुम देखने से बड़े हो, कमल जी निशानी सोच रहे ना, कमल जी तुम तो इतने बड़े हो
और तुम में सुगंध कितनी आती है? तुम में सुगंध तो बिल्कुल भी नहीं है। और देखो मैं तो छोटा सा हूं। गुलाब ने कहा मैं तो छोटा सा हूं, लेकिन मेरी सुगंध तो देखो। गुलाब रोज जिसको बोलते हैं ना, गुलाब जल छिड़कते हैं आप लोग, उसकी अगरबत्ती सब उपयोग करते हैं, और गुलाब जल सब गुलाब की एसेंस सेंट भी उपयोग करते हैं ना, उसका तो उसकी सुगंध तो कितनी अधिक फैलती है। मैं गुलाब हूँ, मेरी सुगंध तो देखो, मैं कितनी सुगंध, मैं छोटा सा हूँ। तब कमल ने उत्तर दिया कि घमंड मत कर गुलाब, देख तू सुगंध में प्रसिद्ध है तो मैं सौंदर्य में प्रसिद्ध हूँ। मैं सौंदर्य प्रसिद्ध हूँ। जहाँ कभी भी आसन लगाए जाते हैं तो लोकीनाथ जहाँ बैठते हैं ना, समोषण की रचना होती है, कमल का आकार होता है। आप अचामाई सिंहासन बनाते हैं, गुरुजी के बनाते हैं, कमल का आसन देते हैं, 3 लोग को विराजमान करते हैं। अभी चंद्रगिरी के संचालक कह रहे थे ना कि वहाँ से स्कूल बनने वाला है, मंदिर बनने वाला है, जो प्रभु को सिंहासन देना चाहता है, छत्र चरण भामंडल देना चाहता है, कमलासन कहलाता है। तो गुलाब तू सुगंध में प्रसिद्ध हो सकता है, पर सौंदर्य में तो मेरा ही नाम लिया जाता है। अच्छा क्यों ना हो हम दोनों मिल जावे, हम दोनों मिल जावे तो सुगंध के साथ में सौंदर्य भी खिल जाएगा। इसलिए सहयोग और सहकार ये 2 वस्तुएं होती हैं। वहीं पर सहयोग होता है, वहीं सहकार होता है, जहाँ पर अहंकार नहीं होता है। इसलिए आप सौंदर्य को प्राप्त करना चाहते हो, सुगंध को प्राप्त करना चाहते हो, तो सहयोग और सहकार को अपनाओगे, अहंकार से दूर रहोगे तो अहंकार का उल्टा होता है सहकार। तो सहकार को अपन अपनाएंगे तो हमारा जीवन भी उस गुलाब की तरह सुगंधमय होगा और कमल की तरह सौंदर्यमय होगा। बोलिए अहिंसा परमोद। जावाणी के ज्ञान सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ दुख। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। कायुष।